अजीजों, जब मैं खरूज की किताब और उसके 17 बाब का मुतालिया करता हूं तो एक बड़ी खूबसूरत बात सामने आती है, और वो ये कि बुजुर्ग मूसा अपने जानशीन यीशु को, जो एक लिहाज से कैप्टन था अपनी फौज का, सिपाह सालार, कहते हैं कि रफीदम में अमालिकियों के साथ जो जंग हो रही है उसके लिए तू जा और अमालिकियों के खिलाफ लड़, और मैं कल सुबह पहाड़ पर जाऊंगा खुदावन का आसा लेकर, और मैं दुआ करूंगा। यीशु चले गए और हारून और हूर दोनों बुजुर्ग मूसा को ज्वाइन करते हैं पहाड़ पर जाने के लिए। और कलाम में लिखा है कि सुबह से शाम तक गुमसान की जंग होती रही, और बुजुर्ग मूसा उस पहाड़ पर अपने हाथों को उठाकर खुदावंद के हुजूर दुआ करते रहे, उस आसा को भी। और जब तक वो अपने हाथों को उठाकर, आसा उठाकर दुआ करते रहे, रफीदम में बनी इसराइल को फतह मिलती थी। और जो ही बुजुर्ग मूसा के हाथ थक जाते, नीचे होते, सूझ गए थे, मेरा अपना ख्याल है, तो बनी इसराइल को शिकस्त होती। और फिर हारून और हूर ने बुजुर्ग मूसा के हाथों को थामा, ऊपर किया कि खुदा के बंदे के हाथ ऊपर ही रहे, नीचे ना हो, फतह इसी में है। और यूं बनी इसराइल को रफीदम में अमालिकियों के बरखिलाफ फतह मिली है। खुदा के लोगों, हम जो खुदा के लोग हैं ना, सफ़े अव्वल में हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हमारे बाजू थक जाते हैं इस खिदमत गुजारी के काम में। कभी कभी जहनी तौर पर हम थक जाते हैं, कभी कभी हमारा जिस्म हमारा साथ नहीं दे रहा होता, और इसमें हमें आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है, आपके हौसलों की जरूरत है, आपके इंकरेजमेंट की जरूरत है, ताकि हम और बेहतर तरीका से खुदावंद के हुजूर रखना में खड़े होकर आपकी फतह याबी के लिए दुआ करने वाले हो सके। हमारी हौसला अफजाई कीजिए और हमारे लिए दुआ कीजिए, यही सबसे बेहतरीन सपोर्ट है। खुदावंद आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए। आमीन।